बुमराह के लिए बड़े शॉकिंग वर्ड्स बोले हैं और बड़े अच्छे अल्फाज बोले। शोएब अख्तर ने बोला कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ना वो बॉलर है, वो ग्रेटेस्ट बॉलर है जो सदियों में एक आधी दफा आते हैं। ये शोएब अख्तर ने बुमराह के लिए बोला। मतलब बुमराह इज अ ग्रेटेस्ट, मतलब शोएब अख्तर ने बोला कि बुमराह के लेवल का कोई बॉलर नहीं है। बाबर आजम ने यहाँ पे दोस्तों को बचाया, दोस्तों को खिलाया, जो कि कप्तान को सूट नहीं करता। और अगर बाबर ने यही काम करना है तो मेरी नजर के अंदर बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। 2024 में और हसन अली 2023 में सबसे ज्यादा वीक लिंक था। आपको पता है इवन के 2021 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान अनबीटन रहा उसके साथ ले सकती है, अगर ले लेती है, मैं 2 घंटे नहीं मैं 3 घंटे में भी अगर बूम बूम बुमराह एंड कंपनी आउट कर लेती है, एक फायर स्पेल चाहिए चाहे स्पिनर की तरफ से चाहे फास्ट बॉलर की तरफ से, तो इस मैच का रिजल्ट आएगा। बारिश नहीं बचा पाएगी किसको, टीम को। बस बुमराह के लिए बड़े शॉकिंग वर्ड्स बोले हैं और बड़े अच्छे अल्फाज बोले। शोएब अख्तर ने बोला कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ना वो बॉलर है, वो ग्रेटेस्ट बॉलर है जो सदियों में एक आधी दफा आते हैं। ये शोएब अख्तर ने बुमराह के लिए बोला। मतलब बुमराह इज अ ग्रेटेस्ट, मतलब शोएब अख्तर ने बोला कि बुमराह के लेवल का कोई बॉलर नहीं है, बुमराह के लेवल का कोई बॉलर नहीं है। शोएब अख्तर ने बोला कि जो जसप्रीत बुमराह है वो तीनों फॉर्मेट का लेजेंड है, नाट के वनडे टेस्ट, वो तीनों फॉर्मेट का लेजेंड है, वो तीनों फॉर्मेट में मैच विनर है, वो तीनों फॉर्मेट में एक तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है। ये भाई अल्फाज हैं शोएब अख्तर के जसप्रीत बुमराह के लिए। और साथ जसप्रीत बुमराह को का नाम लेकर पाकिस्तानी वालों को ट्रोल भी किया गया कि शहीन शाह अफरीदी, ये टेपिया और वो नसीम शाह ये सीखें जसप्रीत बुमराह की क्लास से कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट में भी अपना नाम बनाया जाता है, किस तरह वनडे में नाम बनाया जाता है, किस तरह T20 में नाम बनाया, किस तरह अपनी फिटनेस मेंटेन रखी जाती है, किस तरह आपको पता है कि आपने क्या क्या करना है। ये चीजें सारी शोएब अख्तर ने बोला। शोएब अख्तर ने बोला कि इस एरा में बड़े बड़े अच्छे बॉलर आए हैं, डेल स्टेन आया है, मिचेल स्टार्क आया है, पैट कमिंस आया है, रबाडा आया है, जेम्स एंडरसन आया है, स्टुअर्ट ब्रॉड आया है, मतलब बड़े बड़े बॉलर आए हैं। लेकिन किसी महदूद फॉर्मेट के वो लेजेंड थे, जिस तरह एंडरसन टेस्ट में था, ब्रॉड टेस्ट में था, पैट कमिंस वनडे और मतलब टेस्ट में ले लो, या मिचेल स्टार्क को वनडे टेस्ट में ले लो, रबाडा को आप वनडे टेस्ट में ले कर लो आकादे फॉर्मेट में। लेकिन शोएब अख्तर ने बोला कि जो बुमराह है ना, वो बुमराह तीनों फॉर्मेट में, आप बुमराह मतलब 3 फॉर्मेट है ना, आपका पहला बॉलर बुमराह होगा। T20 में आपने अगर पहला बॉलर चुनना है ना तो आप बुमराह को चुनोगे। बुमराह को एज दोगे पैट कमिंस पे, बुमराह को एज दोगे मिचेल स्टार्क पे, बुमराह को एज दोगे रबाडा पे, सबको बुमराह पे एज दोगे। आपको टेस्ट में चाहिए तो आप बुमराह को चुनोगे क्योंकि उस बंदे की क्लास है। सदियों में ऐसे बात रहते हैं। वसीम अकरम, शोएब अख्तर तो कोई नहीं, वसीम अकरम, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने बोला हुआ है कि इस एरा का कोई ग्रेटेस्ट बॉलर है तो वो जसप्रीत बुमराह है। इसके बाद तो फिर चीजें आई थिंक खत्म हो जानी चाहिए। ये जो शाहीन अफरीदी के फैंस हैं, ये जो टेपिए टूपिए के फैंस हैं, इनको मेरे घंटे का पता हो, मतलब बगले कह रहे हैं कि भाई वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वो ग्रेटेस्ट इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। तो भाई दिल तो करता है ना फिर बुमराह पे बंदा बात करे। लिटरली जब बंदा उसकी बॉलिंग देखता है दिल करता है यार बंदा उस पर बात करे। जब बंदा उसको देखता है ना मजा आता है। बुमराह को देख के मजा आता है। ये आप सब मानोगे, ये पाकिस्तानी भी मानोगे कि बुमराह ग्रेटेस्ट है, ये मानोगे आपके यार बुमराह एक डिफरेंट क्लास का बॉलर है। उसके आसपास नहीं आता कोई भी नहीं आता। ये शाहीन अफरीदी, ये फरूदी, ये सब अपने नाम के लिए। लेकिन जाती है बात की ठीक है ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम को फेवर करेगा। साथ युवराज सिंह ने भी बोला कि जो वो 3-2 से इंडिया जीतेगा, जारी सी बात है, समझ आती है और इस बात में लॉजिक भी है। माइकल वान जो है ना, मतलब मुझे एक बात बता, ऑस्ट्रेलिया वाले तुझे मुंह नहीं लगाते। ऑस्ट्रेलिया वाले माइकल वान को कब मुंह लगाया उन्होंने? मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले इंग्लैंड वालों को कब मुंह लगाते हैं मुझे बताओ ना। वो तो मुंह ही नहीं लगाते इनको, ठीक है ना, सीधी बात है। वो एशिज वाला तकड़ा ना होता अगर मुंह लगाते होते तो घंटे के माइकल वान मेरे घंटे के, ठीक है। एक बात दूसरी, ये माइकल वान कहता है कि इंडिया 3-1 से हारेगा या 4-1 से हारेगा। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया 3-1 से जीतेगा या 4-1 से जीतेगा, मतलब इंडिया बहुत बुरी तरह हारेगा। आपको अगर मैं बताऊं तो ये वही माइकल वान है जब लास्ट ऑस्ट्रेलिया में वाटर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी तो इसी माइकल वान ने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया
सॉरी इंडिया एक भी मैच नहीं जीत पाएगा उधर। बैट्समैन खिला रहे हो। बाबर आजम ने यहाँ पे दोस्तों को बचाया, दोस्तों को खिलाया, जो कि कप्तान को सूट नहीं करता। और अगर बाबर ने यही काम करना है तो मेरी नजर के अंदर बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के शहनाज अंदर। खान 2024 में और हसन अली 2023 में सबसे ज्यादा वीक लिंक था। आपको पता है इवन के 2021 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान अनबीटन रहा उसमें भी हसन अली वीक लिंक था पाकिस्तान बॉलिंग का। सिर्फ पूरी की जो टीम्स होती है ना वो हमेशा हसन अली को टारगेट करती थी। तभी तो वो आपने देखा फाइनल में पकड़ा, सेमीफाइनल में पकड़ा गया था हसन अली, सीधा कैच छोड़ गया था। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती होती हैं। बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान ये लोग बनाने जा रहे हैं। अब ये क्या गलती कर रहे हैं? हाँ, ये है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, क्राउड की सपोर्ट होगी, बाबर चल रहा होगा। बाबर आजम का जो एक होती है ना दिल की ख्वाहिश अपने क्राउड के सामने आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा, परफॉर्म भी करे। फिर परफॉर्म करना है। आईसीसी भाई जब से कप्तान बना है इसकी परफॉर्मेंस नहीं आई वर्ल्ड कप के अंदर। वहां वो 2021 का टूर्नामेंट निकाल दो, उसके अलावा अगर आप देखो 2022 में भी नहीं, सेमीफाइनल में 150 की थी उससे वही ना। आपके सामने बाबर आजम की परफॉर्मेंस वो नहीं आई जो बाबर आजम के बगैर कप्तान आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर 2019 के वर्ल्ड कप में आई थी। और फिर 2021 में चलो आप कह लो कि नया परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती होती हैं, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये मैटर करती होती हैं। तो इसलिए बड़ा ज्यादा जरूरी है कि बाबर आजम को कप्तान नहीं रहना चाहिए। ये तो आपने शान मसूद की बात की ना कि टेस्ट चैंपियन जो वो तो आपको पता ही है ऑलमोस्ट फारिग ही हैं, हम टेस्ट चैंपियन से बाहर ही हैं क्योंकि बड़ा मुश्किल है आगे 3-0 इंग्लैंड को हराना, फिर 2-0 वेस्ट इंडीज को हराना, फिर आगे अफ्रीका में भी है। तो वो बहुत हम तो बाहर ही हो चुके हैं। मैंने तो हार मान ली है टेस्ट चैंपियनशिप में। उसका तो खैर ही है, मतलब उसको 2 सीरीज दी और हालांकि वो भी अब कैप्टन नहीं होना चाहिए, वो भी इतना कोई दलेर कैप्टन नहीं है। उसने भी ऐसी प्लेइंग इलेवन आप उठा के आप देख लो, इंग्लैंड में भी स्क्वाड वही ऑलमोस्ट वही रखा है उसने शान मसूद ने। उसकी अपनी भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, वही उनका पुराना टिपिकल तरीका है कि स्लो खेल के टेस्ट मैच को टेस्ट की तरह खेल के। आपने श्रीलंका की बैटिंग देखी होगी कि श्रीलंका ने किस तरीके से न्यूजीलैंड को अंडर प्रेशर किया हुआ है कि फॉलो ऑन के बाद भी के 5 खिलाड़ी आउट कर दिए। ये तो बात है खासियत। ये देखो ना लंका को अपने घर के अंदर देखो, वही टीम जहां पाकिस्तान ने लंका को गाल के अंदर हराया था, रिकॉर्ड बनाया था, उसके बाद आप ही ने जिसको कहते हैं ना स्टेबिलिटी टीम की खराब की और ये हाल हुआ है। परफॉर्मेंस तो उस वक्त आई हुई थी। अब ये चीज देखे ना मैटर करती होती है। अब क्या कैसे पाकिस्तान इस चीज को रिकवर करेगा? आपने इंग्लैंड की भी मिसाल दे रहे थे, इंग्लैंड को देखे ना, हैरी ब्रूक नया लड़का कप्तान बनाया हुआ है ना, खेला था 2 मैचेस हारे, 2 मैचेस उसके बाद दोनों मैचेस में उसी के बलबूते पे कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रॉन्ग टीम का बुरा हाल करके रख दिया। आप देखो हैरी ब्रूक, कल मैं देख रहा था एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि हैरी ब्रूक ने अपना खेलने का स्टाइल भी चेंज किया है। वो तेज खेलता है, बहुत तेज खेलना शुरू हो गया और अच्छी बात है। कैप्टन को फ्रंट पे आना पड़ेगा। ये नहीं है कि अब कैप्टन को, अगर कैप्टन ही प्रेशर लेगा तो आप लड़कों से प्रेशर कैसे उतारोगे? इवन कि अगर आपकी टीम, बाबर आजम की बात करूं, अगर टीम आपकी यूनाइट ही नहीं है तो आपको खुल के, और आपको पता है कि अगर आपकी टीम में कोई 2 ग्रुप्स बने हुए हैं ना तो आपको पता होता है इस चीज़ का कि यार मेरी टीम में 2 ग्रुप्स बने हुए हैं तो ये क्या मतलब क्या सीन है, हम मुल्क के लिए खेल रहे हैं। जो कहते हैं पीछे वाले नाम के लिए नहीं, आगे वाले नाम के लिए हम खेलते हैं। तो ये तो एक चीज़ अलग है, डिफरेंट है। लेकिन बाबर आजम को इस मरतबा मेरे ओपिनियन में ना कैप्टनसी, मैं तो ये 2024 से बोलता हुआ, मतलब 2024 के वर्ल्ड कप से पहले मैंने बोला था कि बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी दोबारा, क्योंकि बाबर आजम को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अपनी अच्छी दिखानी चाहिए थी। अगर वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखा देता तो शायद हम वर्ल्ड कप के फाइनल में इस मरतबा भी जाते। मैटर करता होता कप्तान। देखो ना क्विंटन डिकॉक ने 2023 का वर्ल्ड कप अपनी परफॉर्मेंस क्या दिखाई थी और इंडिया के अंदर कितने उसने रन्स, कितनी सेंचुरियां उसने मारी थी। यही नहीं, इसी वर्ल्ड कप के अंदर आप देख लो जिसके अंदर वो कहते हैं किसी में बात कर सकता, इंडिया की मैं बात कर रहा था, रोहित और कोहली नहीं चल रहे थे, उनके जूनियर सिंगल हैंडली लेके चले गए थे ना, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती। एक प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर भी आप टीमें आगे चली जाती होती है। मुझे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और जो हम सोच रहे थे वैसा हो ना सका, मैच नहीं हुआ। बारिश 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 बारिश। अब 3 दिन का मैच बचा है, लाजमी बात है जल्दी शुरू होगा, थोड़े से ओवर्स मिलेंगे 98 ओवर्स, लेकिन होंगे नहीं क्योंकि अब दिन छोटे होते जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ भी लाहौर में भी बारिश हुई है, तो दुनिया में हर जगह बारिश हो रही है। कल इंग्लैंड में हुई थी, आज कानपुर में हुई है। तो बारिश की वजह से मैच का मज़ा किरकिरा हो गया। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि आज न्यूजीलैंड 8 सेशन में आउट हुई है। तो क्या कल बुमराह एंड कंपनी 8 सेशन में श्रीलंका की 7 विकेटें ले सकती है? अगर ले लेती है, मैं 2 घंटे नहीं, मैं 3 घंटे में भी अगर बुमराह एंड कंपनी आउट कर लेती है, एक फायर स्पेल चाहिए चाहे स्पिनर की तरफ से चाहे फास्ट बॉलर की तरफ से, तो इस मैच का रिजल्ट आएगा।
बारिश नहीं बचा पाएगी किसको? टीम को। बस मैं इतना कहूँगा। वो इंडिया भी हो सकती है। तो आप हंसेंगे, हैं इंडिया कैसे? पहली बारी ले रहा है बांग्लादेश, तो जी अब देखेंगे कि द वे ऑफ प्लेइंग होगा क्या। इंडिया के जो बैटर्स हैं ना, जैसे रोहित शर्मा हो गया, विराट हो गया, पक्का प्लेयर जसवाल, अब वो वनडे वाली क्योंकि बैटिंग नज़र आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि उनके बॉलर्स किस तरह आउट करते हैं। अगर 3 घंटे में आउट कर लेते हैं तो याद रखिएगा इस पागल की बात, फिर आपको बैटिंग वनडे वाली बैटिंग नज़र आएगी, इधर भी चौका तो इधर भी तो स्कूप शॉट भी। बाकी जी 3 दिन में फैसले हुए हैं, इंडिया में तो हुए और ऑस्ट्रेलिया में भी हुए, लेकिन अब जो बॉल है वो इंडियन बॉलर्स के कोर्ट में है। और अपना बांग्लादेशी बैटर किस तरह बैटिंग करेंगे, क्योंकि मोमिनुल हक 40 पे खेल रहा है, मुशर्रफ रहीम बारी लेने वाला प्लेयर है। तो कल इंशाल्लाह मैच शुरू होता तो देखेंगे, उस पर भी टारगेट नज़र आ रहा था ना। और जो लास्ट ओवर में फेटा लगाया 28 रन था मिचेल स्टार्क का, तो याद ताज़ा हो गई। आपको याद होगा वर्ल्ड कप के मैच में भी ऐसे ही हुआ था मिचेल स्टार्क के साथ। लेकिन बाद में इंग्लैंड वाले ऐसा लग रहा था कि करीब पहुंचेंगे, 68 पे पहली विकेट गिरी, उसके बाद संभल नहीं पाए। जैसे ट्रेविस हेड आउट होता है ऑस्ट्रेलिया फारिग हो जाता है, स्मिथ भी आउट हुआ तो लबोशेन भी आउट हुआ तो इंग्लिश भी आउट हुआ तो कैरी भी आउट हुआ तो मैक्सवेल भी आउट हुआ। 4 बॉलों ने 25 ओवर में सफाया कर दिया। पॉट्स ने 4 आउट करे जी, आर्चर ने तेज़ बॉल करे 2 आउट करे और कार्स ने 3 आउट करे। तो देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया, जब से ये पता लगा है कि जो शोएब अख्तर है और जो वसीम अकरम है, उसने बुमराह को पाकिस्तानी बॉलर्स का बाप मान लिया है। क्योंकि जो बुमराह जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, शोएब अख्तर का ये मानना है या फिर वसीम अकरम का ये मानना है कि उसके अकॉर्डिंग कोई भी पाकिस्तानी बॉलर्स बॉलिंग नहीं करता। जो पाकिस्तान के लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो ऐसे बोलते थे कि जो शाहीन अफरीदी है या फिर नसीम शाह या फिर हारिस रऊफ है वो ख़तरनाक बॉलर है या फिर उनकी बॉल पे विकेट जाता है, ये जाता है, वो जाता है, वो खुद ही इस बात को मानने लग गए हैं कि बुमराह से नीचे वर्ल्ड के जितने बॉलर हैं या फिर जितने फास्ट बॉलर हैं वो बुमराह से नीचे हैं। जो बुमराह है वो तीनों फॉर्मेट में, वनडे, T20 या फिर जो भी होता है उसमें अच्छे से मतलब विकेट लेने में सक्षम है। लेकिन जो और बॉलर्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉलर्स हैं वो 3 कैटेगरी में बटे होते हैं। वो 3 तरह के मैच में ही विकेट ले सकते हैं जो अलग अलग बटे होते हैं। लेकिन जो बुमराह है वो ऑलराउंडर होता है, वो किसी भी टेस्ट मैच हो या फिर T20 हो या फिर वनडे हो, सब में विकेट ले लेता है। तो जो लोग पहले बोलते थे पाकिस्तान के कि जो बुमराह है वो कोई खास वो नहीं है, जैसे बाबर ने एक बार बोला था कि बुमराह के हर बॉल पे वो 6 लगा सकते हैं, लेकिन वही बाबर जब बुमराह के सामने आया तो उसके विकेट कब निकल गए उसको पता ही नहीं चला, उसको बॉल ही समझ नहीं आई। लेकिन बाद में जब पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर कमेंट भी किया था कि जब बुमराह बॉल करता है तो बाबर आजम में जिसके पैर या टांगे कांपने लग जाती है। तो दोस्तों अब और एक और बड़ा जो पाकिस्तान की टीम मैच खेलेगी उसमें बाबर को दोबारा कैप्टन बना दिया है, जिसकी वजह से बाबर ने उसके जो जानकार हैं या फिर जो उसके मिलने वाले हैं उसको टीम में रख लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि बाबर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि टीम में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है जो टीम इंडिया है वो जर्सी पे भी लिखे नाम देश के नाम के लिए खेलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो जर्सी पे अपने नाम के लिए खेलते हैं, ना कि पाकिस्तान के नाम के लिए खेलते हैं। और ये बात सही भी है दोस्तों। हमारी टीम जैसे IPL में मैचेस होते हैं तो हमारी टीम बटी हुई होती है, लेकिन जब बात आती है देश की तो हमारी टीम एक साथ खेलती है और एक साथ ही होती है। IPL को बिल्कुल भूल जाती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ग्रुपिंग होती है। पाकिस्तान में अब भी मतलब टीम के अंदर 2 ग्रुप बने हुए हैं, जो पाकिस्तान मीडिया को पता है और जो PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी है उसको भी पता है कि पाकिस्तान टीम के 2 ग्रुप है, लेकिन फिर भी वो कोई कमेंट नहीं कर रहे या फिर कोई ग्रुपिंग के ऊपर सवाल नहीं कर रहे। तो दोस्तों पाकिस्तान मीडिया को लगने लगा है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसमें अगर इन्होंने बाबर को दोबारा कप्तान बना दिया तो ये हार जाएंगे। तो अब ये बोल रहे हैं कि बाबर को कप्तानी से हटाना, चेंज कर देना चाहिए या फिर बाबर को चैम्पियंस ट्रॉफी में कप्तान नहीं रहने देना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमको ऐसा लगता है कि कप्तान किसी को भी बनाए, लेकिन जो हमारी जो इंडिया की टीम है उसकी बराबरी कभी भी पाकिस्तान की टीम नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंडिया की टीम के जो बॉलर हैं वो एक तरह से ऑलराउंडर ही हो गए हैं। जैसे अश्विन, वो आपने देखा होगा टेस्ट में जिस तरह से खेले
उनकी वजह से पाकिस्तान के एकदम से छक्के छूट गए, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि अश्विन भी ऐसे खेल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चैनल पर पहली बार आया है फिर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।